A very good morning, my dear students, and welcome to e-learning classes of economics. Dear students, in previous lecture, that is lecture number 47, we covered the topic mode and calculation of mode in different series, individual, discrete, and frequency distribution by inspection method. इंस्पेक्शन मेथड से मोड कैसे निकालेंगे हमने ये कैलकुलेशन किया था. एंड नाउ इन दिस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 48, वी आर गोइंग टू कवर द सेम टॉपिक मोड बाय ग्रुपिंग मेथड. ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से कैसे मोड निकलता है वो हम इसमें पढ़ेंगे. एक्चुअली मोड एक बार फिर से बता दिया जाए, इट्स अ इम्पॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार अकर होती है उसको हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं और वही मोड कहलाती है. मोड को हम Z से डिनोट करते हैं. अगर मैं ग्रुपिंग मेथड की बात करूं तो इंडिविजुअल सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड नहीं होता है. ग्रुपिंग मेथड आपका डिस्क्रीट सीरीज़ में और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में होता है. नाउ ग्रुपिंग मेथड डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट होता है. एक्चुअली डिस्क्रीट सीरीज़ में हम इंस्पेक्शन मेथड से कर चुके हैं. इंस्पेक्शन मेथड वहाँ लगता है जहाँ होमोजेनिटी ऑफ डाटा हो, लेकिन जहाँ होमोजेनिटी ऑफ डाटा नहीं है वहाँ पे हम डिस्क्रीट सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं. देखिए आपको क्वेश्चन में साइज़ दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है अलग अलग 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1. इसमें बेटा क्या होता है ना, टेबल की फॉर्मेशन होती है. हम इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. इसमें पहला टेबल तो बन गया, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टेबल 1 होता है. टेबल 2 में कंडीशन होती है 1+2. टेबल 3 में 2+3. टेबल 4 में 1+2+3. टेबल 5 में 2+3+4 और टेबल 6 में 3+4+5. यहाँ क्या मतलब है कि सेकंड टेबल में तो हम 2 के स्लॉट्स में नंबर्स को ऐड करेंगे. फ्रीक्वेंसी 1 और 2 एक में ऐड हो गई, 3, 4 एक में ऐड हो गई, 5, 6 एक में ऐड हो गई, 7, 8 एक में ऐड हो गई. और जब बात आती है थर्ड सीरीज़ की, उसमें हम फर्स्ट वाले को स्किप कर देंगे और सेकेंड वाले से अगेन 2 स्लॉट में ऐड करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से. फिर फोर्थ में हम 1, 2, 3 करेंगे, 3 स्लॉट्स में ऐड करेंगे. 1, 2, 3 प्लस 4, 5, 6 प्लस 7, 8, 9 इस तरीके से. फिफ्थ स्लॉट में हम फिर 1 को स्किप कर देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से. और 6 में हम 1 और 2 दोनों को स्किप कर देंगे, थर्ड से स्टार्टिंग करेंगे 3 की. तो पहली 2 कंडीशंस में 2 की होगी, एक में 1 स्किप होगा, एक में 1 इंक्लूड होगा. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तीनों आपकी 3 के स्लॉट्स में ऐड होंगे और पहले वाले में 1 से स्टार्टिंग, दूसरे में 2 से और तीसरे में थर्ड से स्टार्टिंग. जब हम ये स्टार्टिंग ले लेंगे तो कॉलम 1 क्या है, कॉलम 1 ये शो करेगा कि जो क्वेश्चंस हैं वही फ्रीक्वेंसीज में लिए जाएंगे. कॉलम 2 में 2 लेंगे बिगनिंग से, थर्ड में 2 लेंगे सेकेंड आइटम से, फोर्थ में 3 लेंगे फर्स्ट आइटम से, फिफ्थ में 3 लेंगे सेकेंड आइटम से और सिक्स्थ में 3 लेंगे सिक्स्थ आइटम से. इस तरह से जब सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे. वो टेबल कैसे बनेगी बेटा, इन सीरीज़ में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी उसको हम एनसर्किल करते जाएंगे. जैसे टेबल नंबर 1 में 17 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकल कर आई है, टेबल नंबर 2 में 30 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है, टेबल नंबर 3 में 28 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है. इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को हम हाईलाइट कर लेंगे और हाईलाइट करने के बाद क्या करेंगे, उनका टेबल बना देंगे. जैसे आप देखिए कि 17 जो है वो किस में आ रहा है, 10 पे है, साइज़ 10 है. ऊपर हमने साइज़ ले लिया, एक तरफ कॉलम्स ले लिए हैं, तो हमने 10 पे टिक लगा लिया. दूसरे का आया है 30 आया है बेटा 16 और 14 को प्लस करके. तो 16, 14 जब हम प्लस करेंगे तो 16 का साइज़ 6 है और 14 का साइज़ 7 है. तो एक टिक 6 पे आ गया, एक टिक 7 पे आ गया. अगर 1% वीडियो में आपकी इमेज ब्लर होती है तो आपकी बुक से ही एग्जाम्पल लिया गया इलस्ट्रेशन, आप उसको देखते जाइएगा और मेरा नरेशन सुनते जाइएगा, ठीक है. फिर आपने जब थर्ड कॉलम देखा उसमें आई फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 28 आई है 12 + 6 को ऐड करके, और 12 है 5 का और 16 है 6 का. इस तरीके से जब एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो जिस साइज़ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अकर हो रही होगी वो आपका मॉड होगा. जैसे इसमें देखिए जो 6th आइटम है दैट इज़ 16, उस पर सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी अकर हो रही है 1, 3, 5, 3, 1, 5 करके. तो वो जो 6 होगा दैट विल बी द मोड, राइट. सो डिस्क्रीट सीरीज़ में तो मोड का कैलकुलेशन हम ऐसे देखते हैं ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से. और जब आती है बात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की, तो यहाँ पर जब इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाता है
क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती हैं, तो हम ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस सीरीज़ है ये, 0 5 5 10 10 15 15 20। हमने सीरीज़ लिखी, पहले फ्रीक्वेंसी ली 1 2 10 4 10 9 10 2, तो 10 है फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, तो हमने दोनों में 10 10 को अनसर्किल कर लिया। फिर हमने उसका, इसमें भी एडिंग वही होती है, 1 + 2 2 + 3 1 + 2 + 3 2 + 3 + 4 3 + 4 + 5। ठीक उसी तरीके से एनालिसिस टेबल बनाया, तो जिस साइज़ में सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी अकर होगी उसको हम देखेंगे। किस में अकर हो रही है, 20 से लेकर 25 में। सो 20 से लेकर 25 में 10 है, उसमें सबसे ज़्यादा बार अकर हो रही है। उसके बाद जब हम ये अकरेंस देख लेंगे, फिर हम वही इंस्पेक्शन मेथड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, z = L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × I। अब इसमें किस में अकर हो रही है वैल्यू, 20 से 25। दैट मीन्स आपने L1 क्या लिया, 20, F1 लिया आपने 10, F0 ले लेंगे 4 और F2 ले लेंगे 9, उसके आगे पीछे का, और क्लास इंटरवल कितना है, 5 का गैप है, 5 ले लेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे, आपका मोड वैसे ही निकल आएगा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोड बाय ग्रुपिंग मैथड, इसलिए आपको ये अच्छे से आना चाहिए। राइट, इस लेक्चर के बेस पे यू आर एबल टू डू दी असाइनमेंट नंबर 48। असाइनमेंट नंबर 48 क्या है, असाइनमेंट नंबर 48 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से आपको ये क्वेश्चंस निकालने हैं। ऑल्दो वहाँ ग्राफिक टेक्निक लिखा है, दैट इज ओनली ग्रुपिंग मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का है, दूसरा डिस्क्रीट का है, तीसरा कंटिन्यूस का है, और चौथा आपका डिस्क्रीट का है। ठीक है, नाउ ये जो आपने लेक्चर नंबर 48 पढ़ा, ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से मोड निकालना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर यू आर एबल टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट नंबर 48। डू दिस क्वेश्चंस, कंप्लीट ऑल योर वर्क, राइट, ऑल क्वेश्चन शुड बी इन योर नोटबुक। कोई दिक्कत लगे देन आस्क मी। दैट्स कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 10 मीडियन एंड मॉड। आज आपका स्टैटिस्टिक का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, मीडियन एंड मॉड। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू।